छोटे से गांव में सुहानी नाम की गरीब लड़की रहती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, घर टूटा हुआ था, लेकिन दिल बहुत साफ था। हर दिन वो मंदिर जाकर भगवान से यही दुआ करती, भगवान मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर सकूं। एक दिन मंदिर के बाहर उसे जमीन पर पड़ा हुआ पुराना मिट्टी का दीपक मिला। उसने उसे उठाकर साफ किया और तभी दीपक चमक उठा। उसमें से आवाज आई, सुहानी, मैं जादुई दीपक हूँ। अगर तुम हमेशा सच्चाई और भलाई का रास्ता अपनाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुहानी हैरान रह गई, पर उसने दीपक को संभाल कर रख लिया। अगले ही दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। सुहानी परेशान थी कि दवा कहाँ से लाए। तभी दीपक अपने आप जल उठा और उसमें से दवा निकल आई। कुछ दिनों बाद घर में खाने की कमी हो गई। सुहानी रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूं? दीपक फिर से चमका और उसमें से अनाज और फल प्रकट हो गए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी, गरीबी दूर होने लगी और गांव वाले सोचने लगे, सुहानी अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई। गांव की एक औरत थी, रीना। वो हमेशा जलती रहती थी। उसने सब देखा और सोचा, अगर ये दीपक मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर और ताकतवर बन जाऊंगी। रात को जब सब सो रहे थे, रीना चुपके से सुहानी के घर गई और दीपक चुरा लिया। उसने लालच में कहा, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे पूरा गांव चाहिए। तभी दीपक की लौ बुझ गई। तेज आवाज आई, लालच करने वाले को मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता। रीना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह लोगों ने देखा कि दीपक फिर से सुहानी के घर लौट आया है। सुहानी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, अब मुझे ये दीपक नहीं चाहिए। असली ताकत मेहनत और अच्छे कर्म में है, जादू में नहीं। दीपक आसमान में उड़कर गायब हो गया। सुहानी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने परिवार की गरीबी दूर कर दी। प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहाड़ियों से घिरे छोटे से कस्बे शिवपुर में एक बूढ़ा कुम्हार गोपाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। गोपाल के हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उम्र और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बनाकर किसी तरह घर चलाने की कोशिश करता रहता। एक सुबह गोपाल नदी किनारे मिट्टी लेने गया था। तभी मीरा दौड़ती हुई पहुंची। बाबा, मैंने कहा था ना, अब इतना भारी काम मत किया करो, फिर भी आप अकेले निकल पड़े। गोपाल ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मीरा, अगर मैं ये मिट्टी नहीं लाऊंगा तो हमारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी? मीरा की आंखों में चिंता थी। बाबा, आपका शरीर अब साथ नहीं दे रहा, कुछ और रास्ता निकालना होगा। कर्ज भी तो चुकाना है बेटी। जब तक वो उतर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मीरा बोली, अगर आप चाहे तो मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। मैंने सुना है कस्बे में अब लोग हाथ से बने रंगीन बर्तन पसंद करते हैं। हम पुराने तरीके छोड़ दें और नए तरह के बर्तन बनाएं, जिन पर रंग और डिजाइन हो। लोग ज्यादा दाम देंगे। गोपाल ने पहली बार राहत की सांस ली। तेरे जैसी समझदार बेटी हर पिता को मिले। अगले दिन दोनों ने मिलकर नए डिजाइन के बर्तन बनाना शुरू किया। मीरा ने उन्हें सजाने के लिए रंग खरीदे, फूलों के पैटर्न बनाए और बाजार में एक छोटे स्टॉल पर बेचने लगी। धीरे धीरे लोगों को उनके बर्तन पसंद आने लगे। लेकिन एक दिन लालचंद, जो कस्बे का सबसे अमीर साहूकार था और जिससे गोपाल ने कर्ज लिया था, बाजार में आ धमका। गोपाल, 3 महीने हो गए, अब तक मेरा पैसा नहीं लौटाया, ब्याज बढ़ता जा रहा है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए साहूकार जी, अब हम कुछ कमाने लगे हैं। लालचंद ने हंसते हुए कहा, 2 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर मेरा। गोपाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। उस रात मीरा ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, बाबा, डरिए मत। अगर 2 हफ्ते में पैसे नहीं जुटे तो मैं कस्बे के मेले में जाकर सीधे अपने बर्तन बेचूंगी। वह दाम अच्छे मिलते हैं। पर बेटी,
वह मेला तो शहर से दूर जंगल पार है, अकेले कैसे जाएगी? मीरा दृढ़ स्वर में बोली। अब वक्त है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं बाबा। अगले दिन मीरा अपने रंगीन बर्तनों से भरी टोकरी लेकर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की ठंड थी। जंगल के किनारे उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो बोली, बेटी, तुम्हारे बर्तन कितने सुंदर हैं, पर इनका असली मूल्य वहाँ नहीं मिलेगा। मेले के बीच वाले चौक में राजा का सिपाही खरीदारी करने आएगा, वही मौका है। मीरा ने उस अनजान औरत की बात मानी और आगे बढ़ी। मेले में भीड़ थी, लेकिन मीरा ने अपने बर्तन ऐसे सजाए कि हर कोई देखने रुका। तभी सच में राजमहल का सिपाही वहाँ आया। इन बर्तनों की बनावट तो अद्भुत है, इन्हें महल के लिए खरीद लीजिए। सिपाही ने मोटी रकम दी। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो रकम इतनी थी कि कर्ज ब्याज समेत चुकाया जा सके। उस शाम मीरा घर लौटी और गोपाल के हाथ में थैला रख दिया। बाबा, अब किसी की दया नहीं चाहिए, हमने अपना कर्ज खुद चुकाया है। गोपाल की आंखें भर आईं। मीरा, आज तूने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, मेरी उम्मीद भी लौटा दी। अगले दिन दोनों ने जाकर लालचंद का कर्ज पूरा चुका दिया। लालचंद स्तब्ध था। तुम जैसे गरीब लोग इतना पैसा कैसे जुटा पाए? गोपाल ने मुस्कुरा कर कहा, जब मेहनत और विश्वास साथ हो तो भगवान खुद रास्ता दिखा देता है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सूर्यमठ में रहती थी दो बहनें, आर्या और तन्वी। बचपन में ही एक तूफान ने उनका घर उजाड़ दिया था, पर दोनों ने हार नहीं मानी। दीदी, आज हमारी बकरी लाली ने पोखर में फंसे बच्चे को बचा लिया, वो तो हीरो बन गई। अगर सब लाली जैसे हो जाएं, तो दुनिया में किसी को रोना ना पड़े। दोनों बहनों के घर में गरीबी थी, मगर दिलों में उम्मीद की रोशनी जलती रहती थी। लेकिन उनकी ये छोटी सी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। गांव के बाहरी हिस्से में उनका एक टुकड़ा जमीन था जो उनके पिता ने छोड़ा था, और अब उस पर नजर थी उनके लालची ताऊ बालवीर और ताई गोमती की। उस दिन शाम को बालवीर आए, मिठी आवाज में बोले, बेटी आर्या, तुम दोनों अकेली हो, ये खेत खलिहान संभालना आसान नहीं, क्यों ना हम इसे अपने नाम कर लें, बदले में तुम्हें बड़ा घर देंगे। ताऊ जी, हमें घर नहीं चाहिए, बस माँ बाप की यादें चाहिए। ये जमीन हमारी सांसों जैसी है। यादें बेचकर पेट नहीं भरता बेटी। तन्वी डर गई, मगर आर्या की नजरों में आग थी। रात हुई, हवा में बेचैनी थी। दीदी, अगर वो सब छीन ले तो? तुम मिट्टी से फिर बना लेंगे तन्वी। डर तब हारता है जब भरोसा जागता है। अगली सुबह खेत के बीचों बीच एक लकड़ी का खूंटा गड़ा मिला। किसी ने हमारी जमीन की सीमा बदलने की कोशिश की है। अब खेत भी हमारा है। आर्या और तन्वी ने तुरंत पंचायत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पहले से बैठे थे बालवीर, हाथ में नकली कागज लिए। देखो सरपंच जी, यही तो असली हकदार हैं हम। आर्या गुस्से में बोली, अगर ये कागज सच्चे हैं तो इंसाफ झूठा हो जाएगा। दीदी, माँ कहा करती थी, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन हारती नहीं। कुछ दिन बाद अचानक गांव में खबर फैली, बालवीर का अनाज गोदाम आग में जल गया। ये तो भगवान का न्याय है। लेकिन आर्या बोली, नहीं, हमें उनके बुरे वक्त पर भी इंसान बने रहना चाहिए। आर्या और तन्वी उनके घर पहुंची। गोमती जमीन पर बैठी रो रही थी। हमसे गलती हो गई बेटा, सब कुछ खो दिया। चाची, इंसान की असली जमीन दिल होती है, खेत नहीं। ये कागज आपकी लालच की निशानी थी,
अब इसे जला दो और हमारे रिश्ते को फिर से जगा दो। आग की लपटों में वो कागज जले और राख से उठी नई मुस्कानें। कुछ दिन बाद गांव के मेले में लोग उन्हें उम्मीद की बहनें कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने सिखाया था जमीन खोदो तो भी कुछ नहीं, इंसानियत खोदो तो सब कुछ चला जाता है। लालच रिश्तों को जलाता है, पर माफी उन राखों से भी नई जिंदगी उगा देती है।